बच्चों नमस्ते बच्चों। तो आज हम आप लोग के साथ बच्चों जो कि क्लास 9th का है, बिहार बोर्ड क्लास 9th, और जो कि लेसन 1 आज हम लोग और पार्ट 1 है बच्चों क्लास 9th का पार्ट 1 जो कि इंग्लिश। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, जो कि अब आप लोग सीनियर हो चुके हैं और अभी तक भी नहीं पढ़े बच्चों, तो अब से एकदम ज़रूरी है ध्यान देना, जो कि इंग्लिश में खास करके। और अगर नहीं दिए तो आपकी मर्ज़ी बच्चों, मैं तो अपने हिसाब से जो करना है वो तो कर ही रहा हूँ बच्चों। और अगर नहीं पढ़े तो जब 10th पास करेंगे उसके बाद आप लोग को मेरी बातों का पता चलेगा। तो जो कि हम लोग क्लास 9th और चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं, और जो कि क्लास 9 चैप्टर 1, और बहुत ही ये मज़ेदार कहानियाँ हैं। और ये बोल दे बच्चों, सोशल इशूज़ यानी जो हमारा जो समाज होता है उसमें जो अधिक यानी कमियां रहती है और खमियां रहती है उसके बारे में पढ़ा है। ये एक सोशल इशू वाली जो एक बेटी है और एक माँ है उसके बीच में जो वार्तालाप होती है और उसी से रिलेटेड है बच्चों, तो हम लोग पढ़ेंगे। और बहुत ही मज़ेदार कहानियाँ हैं और इससे हम लोग को शिक्षा भी मिलती है कि हम लोग को जो हमारा जो बहन होती है, गर्ल्स है, उस सब के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो हम लोग अब पढ़ते हैं बच्चों, जो कि आगे हम लोग अब पढ़ते हैं जो कि धर्म योद्धा, और इसका नाम है धर्म योद्धा, जो कि अर्जुन देव चरण जो है वो लिखे हुए हैं, उसके द्वारा ये लिखी गई है। तो आगे पहले ये जो मेन है इसके बारे में जो कि पढ़ते हैं बच्चों, ये कौन थे, और इससे भी हम लोग को मोटिवेट मिलता है, जो कि एक छोटे से परिवार से आकर, छोटे से कस्बे से आकर बहुत बड़े जो अपने बारे में लिखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, और माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। इसी तरह से लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, और डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन बटन ऑफ माइनर स्टडी, जो कि वहीं से आप लोग को आगे का नोटिफिकेशन और PDF वगैरह जो कि इसका वर्ड मीनिंग हो गया उस सब का आपको मिलता रहेगा। इसलिए उसको दबाना ना भूलिए बच्चों, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना बच्चों, जो कि बेल आइकन यानी जो बेल शेप की तरह होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते बच्चों, जो कि आगे लिखा हुआ है अर्जुन देव चरण, जो कि एक अर्जुन देव चरण है, जो कि धर्म योद्धा लिखा हुआ है। और जो किसके द्वारा लिखा गया, अर्जुन देव चरण। और आगे पढ़ते हैं जो कि अर्जुन देव चरण जो कि एक शिक्षक थे, किसके, जो प्रोफेशन होता है यानी एक व्यवसाय, प्रोफेशन इन व्यवसाय शिक्षक के, जो कि अर्जुन देव चरण एक व्यवसाय से जो अपने शिक्षक थे। और इज बेसिकली अ पोएट, जो कि मूल रूप से जो बोलते हैं वो क्या थे, जो कि कवि थे, जो कि पोएम वगैरह लिखते थे, तो कविकार थे। और हिज प्लेज अपीयर लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ हिज पोएट्री, जो कि उसका जो नाटक या प्ले यानी वैसे खेलना होता है, लेकिन यहाँ पे जो नाटक बोल देंगे, क्योंकि उसका जो नाटक या जो लिखते हैं विस्तार रूप से किसके बारे में, जो कि कवि लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ हिज पोएट्री, जो कि उसका जो कविता होती है वो बहुत ही जो विस्तार यानी विस्तार रूप से बताती है, जो नाटक है उसके बारे में अपीयर करती है। और तो आगे देखते हैं, द पोएट इन हिज हिम सोज थ्रू हिज शॉट, जो कि द पोएट यानी इसमें जो कवि जी की जो कला होती है वो दिखती है थ्रू दिखती है, जो कि इसका जो छोटी छोटी होती है, जो क्रिस्प यानी हो गया फुसफुसाना, जो छोटी छोटी जो लिखते हैं लाइनिंग उसी से। और पिदी लाइन्स, जो कि पिदी यानी हो गया तेजस्वी, यानी बहुत ही अच्छा और सुंदर जो डेकोरेशन का जो उसका जो लिखते हैं, और हम लोग को जो हृदय को छूता है, तो वो उससे हम लोग समझ सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे कविकार हैं। एंड दिस सॉन्ग ऑफ द चोरस इन हिज प्लेज, और जो इसका जो गाना था, जो कि चोरस यानी सहगान में जो ये नाटक किए थे या उसमें जो गाए हुए थे, उससे हम लोग सीख सकते हैं या हम लोग समझ सकते हैं कि वो बहुत ही अच्छे कविकार थे। हिज फर्स्ट बुक ऑफ राजस्थानी, जो कि उसका जो सबसे पहला जो किताब था वो कौन से जो राजस्थानी लैंग्वेज में आया था, पब्लिश, जो कि प्ले जो राजस्थानी प्ले यानी जो नाटक था सबसे पहले राजस्थानी नाटक में आया, और जो कि कहाँ पब्लिश हुआ, इन द लेट 17th, और जो कि बहुत ही लेट यानी बाद में, जो कि 17वीं शताब्दी में जो कि डिस्कवर हुआ। और रिसीव्ड रैदर इनडिफरेंटली इन द राजस्थानी लिटरेसी सर्कल, और जो कि वो बहुत सारे जो राजस्थानी सर्कल में जो उस सर्कल यानी बोल दे बच्चों जैसे क्षेत्र दायरा, उस जो दायरा होता है जो एक लिटरेसी यानी लिटरेचर जो एक जो ग्रुप होता है जैसे जो पढ़ने का, जैसे हम लोग
स्कूल में रहते तो वो इस एक तरफ से स्कूल का ग्रुप, उसी तरह से यहाँ पे जो उसी से रिलेटेड जो कविकार जो होते हैं जो लिटरेचर से रिलेटेड, तो उसमें जो ये अपना रदर इंडेफिनिट राजस्थानी जो कि उसमें ये जुड़ गए, उस दायरे में रहे। और टिल दैट टाइम ड्रामा इन राजस्थानी हैड मींट आइदर सम स्टे वन एक्ट प्लेज ऑन सोशल इशू, जो कि ये टिल यानी जब तक ये ड्रामा लिखे और राजस्थानी में वहाँ पे जो कि इसका जो सॉम स्ट्रे वन जो कि एक उसमें से एक्ट था जो हमारा जो समाज होता है उस पर जो उसमें कमियां हैं और उसका जो समाज इशू यानी उसमें कमियां हैं और जो कि बुराइयां हैं जो हमारे समाज में उस पर लिखा। जैसे विडो रीमैरेज, जो कि जो विधवा होती है उसका जो दोबारा शादी नहीं होता उसके बारे में, और डॉरी यानी हो गया जो कि दहेज वगैरह लेते हैं उसके बारे में, और दी फोल्क प्लेज जो कि फोल्क यानी जो पुराने जो लोग जन होते हैं उसका जो नाटक होता है वो बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल जो कि पौराणिक कथा या हिस्टोरिक यानी इतिहासकारों, मिथोलॉजी यानी पौराणिक कथा हो गया, जो कि देम यानी हो गया बच्चों जो कि विषयों पर ये बात, देम यानी विषय हो गया जो कि कौन से पौराणिक कथा या जो कि इतिहासकारों जो होते हैं उस पर जो ये बात लिखते थे, जो कि अपना पोएम लिखते थे। अ फुल लेंथ या और ड्रामा भी, अ फुल लेंथ प्ले जो कि एक बहुत ही बड़ा जो नाटक था यानी बहुत ही अच्छा, और न कंटेम्प्रेरी जो कि समकालीन में, और वाजबियन किसके पीछे, कॉन्जेक्चर यानी अनुमान के पीछे था। और हाउएवर जैसे कि अर्जुन अरेबल ऑन दी स्किन इज सिग्निफिकेंट, जो इसका जो यानी जो अरेबल यानी बोल दे बच्चों जो इसका जो आगे का जो जैसे यहाँ लिखा हुआ कहाँ गया बच्चों, अर्जुन अराइवल ऑन दी स्किन इज सिग्निफिकेंट नॉट ओनली टर्म ऑफ ड्रामेटिक लिटरेचर बट ऑल्सो मॉडर्न थिएटर, यानी जो यहाँ लिखा है जो कि उसका जो ड्रामेटिक जो लिटरेचर होता है, जो ड्रामेटिक यानी जो पढ़ने का जो तरीका है और जो बोलने का जो उसका जो होता है वो कहाँ से जो एक दृश्य होता है वो बहुत ही अच्छा और सुंदर, जो है जब स्टार्टिंग वो करते तो उसका जो स्टार्टिंग का जो दृश्य है या उससे हम लोग जो इमेजिन कर सकते हैं वो बहुत ही अच्छा होता है। तो अर्जुन अराइवल द स्किन इज सिग्निफिकेंट नॉट ओनली टर्म, जो कि केवल ड्रामेटिक यानी जो केवल ड्रामा के यानी मनोरंजन के तौर पर ही नहीं बट ऑल्सो जो कि एक मॉडर्न यानी बहुत ही अच्छा जो थिएटर बोलते हैं जो सिनेमा करते उस पर ये बहुत ही अच्छा लिखते हैं। और जैसे अर्जुन दे प्लेज इंक्लूड जो कि ये बहुत सारे जो ड्रामा है और नाटक जो प्ले यानी लिखे और जो खेला गया उसके बारे में, जो कि कौन कौन सा नाटक है, तो दो नाटक आजरा जो कि दो नाटक आजरा था, एक जो ग्वारी हो गया, सैंकैरियो हो गया, बोल महरी हो गया, मचाली किटोक पानी और धर्म युद्ध, ये हम लोग उसी से जो एक धर्म युद्ध है जो एक है उससे लिया गया है, ये थोड़ी सी जो एक पार्ट है वो, और मुगटाई गाथा। तो ये सब जो इसका जो ड्रामेटिक जो प्ले है यानी जो नाटक है ये सब लिखे हैं, तो वही सब ये सब जो नाटक इसी द्वारा लिखा गया अर्जुन देव चरण के। और आगे देखते बच्चों जो कि धर्मा युद्ध जो एक स्टोरी है किसका, जो पद्मा का एक जो लेडी रहती है या जो लड़की बोल दे उसका, यंग यहाँ लिखा हुआ है एक जो यंग यानी जो जवान जो लड़की है उसके, और जो एजुकेटेड थ्रू स्क्रिप्चर जो कि पढ़ी लिखी है किसके द्वारा, जो स्क्रिप्चर यानी जो शास्त्रों के द्वारा जो पढ़ी, जैसे रामायण और महाभारत के द्वारा और एक्सेट्रा इत्यादि से फील्स वह महसूस करती है। एग्रीव्ड यानी पीड़ित जो कि वह यानी दुखी या पीड़ित महसूस करती है। एंड एजिएटेड यानी उत्तेजित यानी महसूस करती है। बाय दी अनचैरिटेबल यानी कठोर या निर्दयी। ऑर्थोडॉक्स यानी हो गया रूढ़िवादी, जो कि कठोर निर्दयी जो रूढ़िवादी होती है उसके कारण। एटीट्यूड यानी जो उसका जो हक होता है या जो रवैया होता है, एटीट्यूड यानी रूढ़िवादी रवैया के कारण किसका जो सोसाइटी हमारे हैं जो अनचैरिटेबल यानी कठोर और निर्दयी जो हमारा समाज है वो कठोर निर्दयी और रूढ़िवादी जो उसका जो रवैया है, एटीट्यूड यानी उसका जो रवैया यानी उसका जो बोलने का देखने को जो हमारा समाज का जो रवैया है उसके वो बहुत ही टुवार्ड्स वुमेन जो कि हमारे जो औरत है उसके जो हमारा समाज है वो औरत की तरफ जो बहुत ही निर्दयी और जो कठोरवाद रहती है रवैये से, तो उससे वो बहुत ही इरिटेड है और ये आइएट यानी बहुत ही पीड़ित है, यानी पीड़ित अपने आप को महसूस करती है। और आगे लिखा सी रिपीटेडली क्वेश्चन, और वो हर हमेशा लगातार जो वे क्वेश्चन करती रहती है, यानी
प्रश्न पूछती रहती है, किससे, अपने पेरेंट्स से, जो कि अपने माता पिता से, एंड हर, अपने शिक्षक से, अबाउट यानी दी, और वह किसके बारे में, जो कि राइट यानी जो उसका जो राइट, जैसे हमारा राइट है तो हमारा जो अधिकार हक होता है उसके लिए, एंड द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन, जो कि एक जो वुमेन यानी जो औरत है उसकी पहचान के लिए, एंड आस्क को पूछती रहती है, वेदर द आइडेंटिटी इज सब्जेक्ट टू हर मैरिज, जो कि एक उसकी जो पहचान है वो किससे रिलेटेड है, जो कि अगर शादी करेगी तभी को उसकी पहचान बनेगी, उसी से, क्या यही उसी से रिलेटेड ये वेदर आइडेंटिटी टू सब्जेक्ट टू हर, यानी जब उसकी जो शादी होगी उसी से तो इसकी पहचान बनेगी। और तो ये जो था इसके बारे में था बच्चों, ये क्या लिखे हुए हैं जो अर्जुन देव चरण, इसके बारे में हमने देखा। तो आगे अब हम देखेंगे जो कि हम लोग का जो चैप्टर स्टार्ट अब होगा, जो कि चैप्टर स्टार्ट में पहले जो हमारे लाइफ से रिलेटेड होता है उसके बारे में जो आप अगर देखे हैं, समझे हैं, या उस पर जो विचार किए हैं, अगर किए हुए हैं, तो उसके बारे में ये लिखा हुआ जो कि अपनी लाइफ से रिलेटेड है। तो सभी के जो रहता है बच्चों, और इसको हम लोग को ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसी से हम लोग को जो आगे का जो हमारा जो नॉलेज है और जो हमारा माइंड है वो माइंड सेट है वो बदलता है और वो विकसित होता है। यहाँ लिखा हुआ है वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग, जो कि काम करिए जो छोटे छोटे ग्रुप होते हैं उसमें, ग्रुप यानी जो समूह हो गया इकट्ठा उसमें। और तो लिखा हुआ वाट फॉर्म्स द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन इन दिस सोसाइटी, यानी हमारे जो समाज है, औरत जो यानी अगर औरत का जो पहचान होगा तो क्या फॉर्म करता है, वाट फॉर्म द आइडेंटिटी, यानी हमारा जो समाज है उसमें जो औरत का जो पहचान है वो क्या बनाता है, क्या फॉर्म करता है। और तो लिख सकते हैं व्हाट फॉर्म द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन इन दिस सोसाइटी, तो सोसाइटी में क्या, क्योंकि हमारा माता उसी से जो हमारा विश्व चलता है, दुनिया चलती है, और बिना माँ के या औरत के या बहन के जो कि हमारा समाज पूर्ण रूप से पूरा अच्छी तरह से पूर्ण नहीं हो पाएगा, वो अधूरा रहेगा। इसीलिए तो व्हाट फॉर्म, जो कि हमारा जो वाट फॉर्म्स यानी जो द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन, जो कि वुमेन इन दिस सोसाइटी, जो कि क्या बनाता है, जो कि हम औरत है उसका जो पहचान हमारे सोसाइटी में क्या फॉर्म करता है, क्या बनाता है। तो वैसे तो पुराने में, अब तो मॉडर्न आ गया ज़माना, तो अब तो बहुत ही ज़्यादा जो लड़का है और गर्ल्स, लड़का की अपेक्षा बच्चों जो कि गर्ल्स यानी बॉयज़ की अपेक्षा गर्ल्स है, जो कि उसका बहुत ही अब महत्व बढ़ गया, और कितने भी सारे जो कि नियम कानून है। और तो ये वही लिखा हुआ है, तो पहले ज़माने में नहीं था, लेकिन अब तो ये ज़्यादा ही हो गया है बच्चों। और आगे लिखा हुआ है हाउ इज़ द मैरिज रिलेटेड टू द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन, जो कि एक औरत है उसकी जो पहचान है वो जो शादी होती है तो उससे क्या रिलेटेड होती है, जो कि हाउ इज मैरिज रिलेटेड, यानी उसकी जो शादी होती है वो कैसे, जो इससे जो वुमेन की जो पहचान होती है उससे ये रिलेटेड, यानी उसी के आसपास का है वो कैसे है। तो बोल सकते हैं हाउ इज मैरिज रिलेटेड टू द आइडेंटिटी ऑफ वुमेन, जैसे जो औरत है उसका जो जब शादी होती है तो वो कैसे उसका जो पहचान बनती है, तो ये पहचान किससे, जो हस्बैंड यानी उसके जो पति है तो उससे उसके कारण या उससे जो उसकी पहचान बनती है और वो एक जगह से दूसरे जगह जाती है। तो आप समझ सकते हैं इसका जो पीड़ा दर्द होता है, जो एक अगर आप सपोज दैट अगर आप इस जगह होंगे, अगर लड़के आप होंगे तो आप अपना जो पीड़ा है महसूस कर सकते, जो दूसरे जो आपकी बहन या माँ है वो दूसरे जगह से आती है, कहीं पलती है, बढ़ती है, उसके बाद कहीं और आती है। तो ये सब इधर उधर की बातें छोड़कर बच्चों अब सीधा हम लोग फोकस करते हैं जो कि धर्म योद्धा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि एक पद्मा है, जो कि एक पद्मा यानी एक यंग गर्ल है, हमने देखा था पद्मा इसी के बारे में, धर्म योद्धा जो कि एक पद्मा है वो बहुत यंग गर्ल है, और वो अपने माँ से पूछती है मदर व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन, यानी वो अपनी माँ से पूछती है माँ क्या, माता जो कि व्हाट इज़ द यानी हमारा जो औरत है उसकी क्या पहचान होती है। तो माँ बोलती है व्हाट डू यू आस्क डैट, वाई डू यू, यानी माँ बोलते तुम ये क्यों पूछ रही हो, वाई डू यू आस्क डैट। तो ये और आगे लिखा हुआ है बच्चों, जो कि आगे हो गया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पद्मा बोलती है हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम मदर, जो कि पद्मा अपने माँ से पूछती है कि मैं कैसे दूसरों से अलग हूँ। तो माँ बोलती है यू आर माई डॉटर, तुम मेरी बेटी हो, और आवर ओनली चाइल्ड, यानी तुम मेरी बेटी हो, एक ही मेरी जो बच्ची हो वही हो, और एंड योर फादर डार्लिंग, और जो कि तुम अपने जो
पिता है। यहाँ डार्लिंग के शब्द के दूसरा मीनिंग नहीं होगा बच्चों, डार्लिंग यानी प्रिय होता है, लेकिन ये वर्ड है थोड़ा बहुत ही क्या बोलते हैं, ये इसका जो बहुत ही मजाकिया, इसको थोड़ा अलग नज़र से देखा जाता है इस वर्ड को, लेकिन यहाँ पे प्रिय होगा और कहीं भी होगा तो प्रिय ही होता है बच्चों, जो मेनली होता है वो। तो यहाँ लिखा हुआ है माँ, यू आर माई डॉटर, जो कि तुम मेरी, जो माँ बोलती है उसकी माँ, पद्मा की माँ, कि तुम मेरी अकेली एक बेटी हो और ओनली यानी एक ही जो मेरी बच्ची हो वही हो, और तुम अपने पिता की जो कि प्रिय यानी डार्लिंग जो बेटी हो। और आगे बोलती है पद्मा, फिर पद्मा पूछती है फादर केयर्स मोर फॉर मनी देन फॉर मी, यानी जो है मोर यानी ज़्यादा, जो पिता है वो किसको देखभाल करते, जो कि यानी रुपया उसको मेरे से ज़्यादा जो कि रुपया उसको देखभाल करते हैं। इट टेक्स अ हार्ट टू बिस्टो लव, और जो कि ये क्या, जो इट यानी टेक्स यानी ये क्या लेती है, बिस्टो यानी लवर प्रदान करना, प्रेमी, जो कि ये बहुत ही हार्ट टू बिस्टो लव, और जो कि ये बहुत ही बिस्टो यानी प्रदान करना, प्रेमी हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे बहुत ये हृदय से बहुत ही प्यार करती है। इट टेक्स अ हार्ट यानी बहुत तुम्हें जो अपने हृदय से बहुत प्यार करती है। और माँ उसके बाद फिर माँ बोलती है फॉर हुम डज ही शेप, जो कि वो किसके लिए यानी बचा रहे हैं, रुपया रख रहे हैं। ही डज ऑल दिस ओनली फॉर योर सेक, से यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, जो कि सेक यानी हो गया जो कि जैसे, और यहाँ पे सेंस, यहाँ ही डज ऑल दिस ओनली फॉर योर सेक, यानी ही डज यानी वो रखती है ओनली किसके लिए, सेक यानी हो जाएगा मेनली बच्चों, जो कि अपने जो हम लोग कैसे रहते हैं यानी अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर सके पूर्ण रूप से जो हमारे पास हो, तो वो तो ही डज ऑल हिज ओनली फॉर योर सेक, यानी तुम्हारा जो देखभाल है और जो तुम्हारी जब शादी होगी उसके लिए ये बचा कर रखते और हम लोग अच्छी तरह से समय बिता सके। तो फॉर ही डज ऑल दिस ओनली फॉर योर सेक, यानी तुम्हारे लिए। ही शुड नॉट थिंक दैट आई हैव नो हार्ट, और जो माँ बोलती है यू शुड, और तुमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग के पास, हमारे पास हृदय नहीं है। और पद्मा फिर बोलती है बट आई डिड नॉट से इट फॉर ऑफ यू, यानी लेकिन माँ मैं ये नहीं बोला हूँ, ये डिड नॉट है, मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ, या मैं ये नहीं बोला हूँ माँ। फिर माँ बोलती है आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम, यानी मैं किसी तरह से मैं उनसे अलग नहीं हूँ। आई एम नो यानी किसी प्रकार से मैं उनसे अलग नहीं हूँ। माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड विथ हिज, यानी जो माँ है वो अपने बारे में बोलती है और वो बोलती है कि मेरी जो पहचान है वो यानी जो मेरी हस्बैंड यानी पति है, जो कि पद्मा की पिता हो गया, उससे जो मेरा जो पहचान है उससे जुड़ी हुई है। एंड आई चेरिश द बॉन्ड, बॉन्ड जो कि मैं महसूस और अच्छी तरह से जो बॉन्ड यानी जो एक दूसरे से लगाव होता है उसको मैं इंजॉय करता हूँ और पालता हूँ। तो यहाँ तक हमने देख लिया था बच्चों, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे, जो कि चेरिश यानी जो कि उसकी माँ है वो बोलती है जो कि मेरी पहचान है वो अब तुम्हारे जो पिता से उससे जुड़ी हुई है और मैं उसको अच्छी तरह से निभाता हूँ और अच्छी तरह से देखभाल करता हूँ और अच्छी तरह से जो कि उनके साथ समय बिताता हूँ। तो ये और उसके बाद जो कि यहाँ के बाद बातचीत चल रहा था जो पद्मा उसके माँ बेटी में, उसके बाद जो इनके जो पिताश्री है जो जो कि पद्मा की जो पिता है वो इंटर करती है। तो उसके बाद फादर बोलती है व्हाट इज़ दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड, यानी ये सब क्या बातचीत चल रही है अपने माँ बेटी के बीच में, जो कि बॉन्ड यानी लगाव के पीछे, यानी एक दूसरे को जो लगाव बंधन बोलते हैं उसके पीछे। तो पद्मा जो कि पद्मा की माँ है वो बोलती है माँ हियर इज़ योर फादर, यहाँ पे तुम्हारे पिता है, आस्क हिम व्हाट एवर यू वांट टू नो, यानी यहाँ पे तुम्हारे पिता आ गए, तुम क्या पूछना चाहती हो, जो भी जानना चाहती हो, व्हाट एवर यानी कुछ भी जानना चाहती हो तो अपने जो पिता से तुम पूछो। फादर व्हाट्स यानी व्हाट इज इट माई चाइल्ड, यानी फादर बोलता है ये क्या है मेरी प्रिय बेटी। माँ फिर उसके बाद माँ बोलती है शी वांट्स टू नो व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन, उसकी माँ बोलती है अपने जो पिता है यानी जो पद्मा की पिता उससे बोलती है जो कि शी वांट्स टू नो, जो कि ये माँ बोल रही है जो कि किससे, जो कि पद्मा की पिता उससे जो कि ये जानना चाहती है कि जो वुमेन यानी जो औरत है उसकी जो पहचान है समाज में वो क्या उसके बारे में ये जानना चाहती है, जो कि जो औरत है उसकी जो पहचान होती है उसके बारे में नो अबाउट व्हाट इज़ द आइडेंटिटी, यानी ये जानना चाहती है जो कि
जो औरत है उसकी जो पहचान क्या होती है, फादर। उसके बाद पिता बोलते हैं यू विल नो, तुम जानोगी, इट यू विल नो इट यानी तुम जानती हो, डियर प्रिय, व्हेन यू आर मैरिड, जब तुम्हारी जो शादी होगी। पद्मा उसके बाद बोलते हैं डज मैरिज लैंड आइडेंटिटी टू वोमेन, क्या जो शादी होती है वो जो एक औरत की जो पहचान होती है वो देती है। माँ उसके बाद बोलती है व्हाट इज अ वोमेन विदाउट अ हस्बैंड, जो कि एक औरत है वो अपने पति के बिना क्या है, विदाउट अ हस्बैंड। व्हाट इज वोमेन, जो कि अपने पति के बिना एक औरत है वो क्या है। उसके बाद पद्मा बोलती है व्हाट इफ़ वन डज नॉट गेट मैरिड, अगर फिर पद्मा अपने माँ से बोलती है कि अगर बताओ माँ, जो कि अगर कोई शादी नहीं करे तो व्हाट इफ़ वन डज, अगर कोई नहीं शादी करे तो उसकी क्या पहचान होगी, यानी वो क्या होगी। तो व्हाट इफ़ वन डज, ये अगर सपोज यानी अगर कोई शादी नहीं करेगी तो करना नहीं चाहती या नहीं करेगी तो माँ बोलती है वाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चन, यानी उसकी माँ बोलती है तुम इसी तरह से हमेशा इसी प्रकार से जो बिन तुक का, बिन बातों का, या उसमें कोई लय नहीं हो, उसमें कोई तो इस तरह से जो क्वेश्चन जो सवाल है तुम क्यों पूछती रहती हो। तो पद्मा बोलते व्हाट अबाउट अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, जो कि जो बोल रहे पद्मा है वो बोल रही है कि क्या जो वो औरत जिसका जो पति है वो मर गए हैं या नहीं है उसके बारे में। तो माँ बोलते हैं लाइफ इज हेल फॉर हर, यानी उसकी जो जीवन है वो हेल यानी बहुत ही डरावना, या बहुत ही जो हेल यानी बहुत ही ख़राब बोलते हैं। तो उस तरह से उसका जो जीवन हो जाता है, और जीवन है हेल, यहाँ लिखा हुआ है हेल। और जो कि आगे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ तक हमने देख लिया बच्चों जो कि हेल कहाँ गया बच्चों, मैं फिर से यहाँ यहीं पे था। इफ़ यू सेंसलेस क्वेश्चन पूछती हो, लाइफ इज यानी उसके लिए जो उसका जो जीवन है वो बहुत ही हेल यानी जो खराब, या बोल दे जैसे उसके लिए जो जीवन है बहुत ही कठिनाई से गुजरेगा और बहुत ही अच्छा नहीं होगा। तो लाइफ इज हेल फॉर यानी उसकी जो जिसकी जो पति मर गया उसके लिए वो लाइफ बहुत ही ख़राब है। और उसके बाद पद्मा बोलते डेट्स यानी ये इनजस्टिस, यानी जो जस्टिस यानी बोल दिया न्याय, ये तो उसके लिए हेल यानी नरक होता है। तो उसकी जो लाइफ है वो नरक के समान है, जिसकी अगर पति नहीं है, पति मर गया तो। और उसके बाद पद्मा बोलती है ये तो अन्याय है, डेट्स इनजस्टिस, ये तो अन्याय है। माँ यू नीड नोट यानी तुम्हें ये ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, जो कि टॉक यानी बातचीत करने का, कोई जस्टिस एंड इनजस्टिस है जो कि यहाँ पे जो कि न्याय और अन्याय है, तो इसके बारे में तुमको बात नहीं करनी चाहिए, टॉक ऑफ जस्टिस जो कि न्याय और अन्याय के बारे में। और पद्मा बोलती है क्यों, वाई। तो माँ फिर बोलती है ओवर हियर वोमेन डोंट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे जो कि एक औरत होती है उसको ये जो सवाल है वो पूछने की अधिकार नहीं है। तो उसके बाद पद्मा बोलते हैं व्हाट राइट डू दे हैव देम, तो उसके जो औरत है तो पद्मा बोलते क्या अगर ये जो राइट अधिकार नहीं है तो उसके पास क्या अधिकार है। तो फादर बोलते हैं राइट्स आर फॉर इक्वल डियर, जो कि जो राइट यानी जो अधिकार होते हैं वो समानता यानी जो समान की तरफ होती है प्रिय। और पद्मा फिर बोलती है वाई इज होम कंसिडर्ड अ प्लेस फॉर बार्गेनिंग, जो कि एक घर है वो यानी प्रदान यानी लेन देन के लिए क्यों बनाया गया। वाई होम कंसिडर जो कि क्यों बनाया गया या क्यों होता है। वन शुड नॉट लिव इन सच अ पैलेस, जो कि कोई भी अगर नहीं ऐसे एक जगह पे नहीं रहना चाहती है, सच अ पैलेस। तो आगे लिखा हुआ है फादर यानी जो फादर बोलते यू विल गेट दी सेम रिप्लाई, यानी जो पिता है तुम सेम यानी जो जवाब है वही पाओगी। टू दिस क्वेश्चन वेयर यू विल गो, यानी तुम कहीं भी जाओगी और किसी से भी पूछोगी तो यही तुम जवाब जो कि आंसर है वही यही तुमको उत्तर मिलेगा। और फिर पद्मा बोलती है बट द आइडेंटिटी ऑफ अ वोमेन ऑफ इज़ द आइडेंटिटी ऑफ अ ह्यूमन रेस, जो कि एक जो औरत है उसका जो पहचान है वो जो एक उसका जो पहचान है उसको ह्यूमन रेस यानी ह्यूमन यानी जो मानव हो गया मानव जो कि उसका जो वंशज होता है उससे जो कि ह्यूमन रेस उसकी जो पहचान मिलती है। और सोसाइटी सेंस वुमेन जो कि एक समाज है वो जो एक समाज है बिना औरत के, आगे लिखा हुआ बिना औरत के। तो फिर उसके बाद पिता बोलते हैं जो कि डेट्स वाई दे से डेट मैरिज लेंट्स दिस आइडेंटिटी, इसीलिए मैं बोलती हूँ जो कि जो एक शादी विवाह होता है वो
हम लोग को क्या प्रदान करती है, जो हमारा जो पहचान है वो देती है और वो बनती है। तो उसके बाद फिर पद्मा बोलती है, सो इफ़ अ गर्ल डज नॉट गेट मैरिड, अगर मान लीजिए पापा जो कि एक लड़की है वो अगर शादी नहीं करेगी तो हैज़ नो, उसके पास कोई पहचान नहीं है। वाई इज इट दैट एन अनमैरिड मैन, जो कि अगर समझिए जो कि एक जो बिना शादीशुदा जो आदमी है अगर वो नहीं है तो उसका जो कॉल्ड जो कि वो संत कहलाता है, यानी जो वो बाबा जी या वो कहलाता है अगर वो शादी नहीं किया तो। वाइल एन अनमैरिड वोमेन इज कॉल्ड इमोरल और वेंटन, जो कि एक अगर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ जो कि एक आदमी है यानी जो मैन यानी जो कि आदमी है वो अगर शादी नहीं करता तो वो तो संत कहलाता है, लेकिन जो एक औरत है वो अगर शादी नहीं करती है तो अनैतिक, प्रचंड या इस तरह से जो कि ये औरत को क्यों कहा जाता है। तो ये पद्मा यहीं तक था बच्चों। ये जो कि यहाँ कहाँ से लिया गया है, एक जो कि अर्जुन देव चौर जो कि धर्माच्युत जो कि यहाँ स्कल्पचर हो गया एजुकेटेड थ्रू। तो ये धर्मच्युत था जो कि एक पार्ट है बच्चों, छोटा सा पार्ट लिया गया है। और तो ये हमारा जो चैप्टर है 1 ख़त्म हो गया बच्चों। और जो कि यहाँ पे लिखा हुआ आप लोग सीनियर हो गए इसलिए यहाँ पे हिंदी नहीं लिखा हुआ, इसलिए बोलता हूँ बच्चों। मैं पीछे से जब आप लोग आशा करता हूँ आप लोग 5, 6, 7, 8 तक अच्छे से पढ़ कर आए होंगे तो आप लोग को परेशानी नहीं होगी। अगर नहीं पढ़ें तो अभी से पढ़ें। तो आगे देखते हैं बच्चों, जो कि अगर समय बीत गया तो अब तो समय वापस नहीं आ सकता। तो पीछे वाले जो सोच है उसको छोड़कर अभी से हम लोग को आगे लग जाना चाहिए। तो यहाँ लिखा हुआ आइडेंटिटी यानी पहचान, इंडिविजुअलिटी, और डार्लिंग यानी डियर, लवेबल चाइल्ड होता है, बिस्टो यानी कन्फियर, चेरिश यानी टू होल्ड एज अ डियर, सेंसलेस यानी अनडिजर्वेबल यानी बिना जो तुक या बिना जो कारण के तुम सवाल पूछती रहो। तो यहाँ हमने पढ़ा था जो कि सेंस यानी विदाउट हो गया के बिना, वेनरेटेड यानी ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट यानी ये वेनरेटेड दिख नहीं रहा है बच्चों, जो कि एक आदमी है वो क्या जो कि संत कहलाता है और वो एकदम जो कि रिस्पेक्टफुल यानी उसको आदरपूर्वक आदर होता है उसका समाज में। और संत पर्सन जो कि बाबा जी बनते हैं। इमोरल यानी हैविंग जिसके पास कोई जो नैतिक शिक्षा नहीं, और वेंटन यानी अनचेस्ट यानी जो दुष्ट या रूढ़वादी उस तरह से। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर 1 है बच्चों ख़त्म हो गया है। और अगले लेक्चर में हम लोग जो कि चैप्टर 2 के बारे में बात करेंगे। या तो ये भी बहुत ही मज़ेदार है और इससे हम लोग को ये कहानी मिली कि एक जो लड़की है और ये माँ है उसके बारे में, और जो कि एक फैमिली उसके बारे में डिस्कस चल रहा है कि एक औरत को क्यों नहीं जो पहचान है वो मिलता है। लेकिन अब तो पहचान मिल गई है बच्चों, जो कि जो बॉयज़ यानी जो गर्ल्स के जो कि लड़कों की अपेक्षा जो कि गर्ल्स का बहुत ही अब समाज में लगभग महत्वपूर्ण रखा जाता है और ये बहुत ही ज़रूरी था बच्चों। तो ये हमने पढ़ लिया बच्चों, और अगले लेक्चर में हम लोग 2nd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए इतना है बच्चों। नमस्ते बच्चे, और माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। इसी तरह से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहे, और डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन बटन ऑफ माइनर स्टडी। तो फिर से हम लोग अगले लेक्चर में चैप्टर 2 से बात करेंगे। तो आशा करता हूँ बच्चों आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आई होगी बच्चों, जो कि बहुत ही जो हम लोग की इससे शिक्षा भी मिली। ये हमारे जो सोशल यानी जो सामाजिक इशू यानी कारण गतिविधियाँ होती है उसके बारे में था। तो अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना है बच्चों। नमस्ते बच्चों।